हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज के वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं दो एग्जामिनेशन डेट का पेपर रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। और ये पेपर हुआ है 7 और 8 का, क्योंकि 6 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने रिव्यू करके वीडियो डाला हुआ था। अब 7 और 8 का आज हम करेंगे। एंड फाइनली 11, 12, 13, 14 का जब एग्ज़ाम शुरू होगा उसके बाद उसमें किस तरीके का पेपर आता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिना डिले किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुआ है और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है। जो 6 तारीख का पैटर्न यूजीसी नेट ने फॉलो किया है, क्या वो 7 तारीख को कंटिन्यू रखा है, 8 को कंटिन्यू रखा है या नहीं, या उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जानेंगे। क्वेश्चन के लेवल के ऊपर बातचीत करेंगे कि ये 2 दिन क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है दोनों शिफ्ट में, यानी कि प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 7 तारीख वाला, और 8 तारीख के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो गाइज, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, बहुत सारी वीडियोस आते हैं, और अभी आप लोगों के लिए सिलेबस के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, क्योंकि जो जो पॉसिबल चेंजेस होने वाले हैं उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो उस पर भी आपके लिए वीडियो आने वाली है और वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज। 7 तारीख को जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। जिस तरीके का 6 वाला पैटर्न अपनाया गया था आयोग के द्वारा, जो 6 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, सेम पैटर्न को आयोग के द्वारा 7 तारीख को ही फॉलो किया गया। और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मॉडरेट और हार्ड लेवल के बीच का रखा गया है। और अच्छी बात यह है गाइज कि अगर इन्होंने जिस यूनिट से क्वेश्चन पूछा है 6 तारीख को, ठीक है ना, और जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है, सेम टॉपिक को उन्होंने अगले एग्जामिनेशन डेट में भी रिपीट करा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सेंटेंस के ऊपर उन्होंने प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन पूछा, प्रीवियस टाइम कहने का मतलब है कि 6 तारीख को जिस टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 7 तारीख को भी उसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न उन्होंने अलग कर दिया, थोड़े से लैंग्वेजेस में चेंज कर दिए, थोड़े से वेरिएशंस वगैरह आ गए। समझ में आया। तो 7 तारीख वाला ये रहा। 8 तारीख को भी उसी लेवल को, उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है आयोग के द्वारा, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। एक बात कॉमन है, दोनों पाली में जो तीन दिन एग्ज़ाम चला है, यानी कि छः पालियों में एग्ज़ाम चला है, यानी कि दो शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है, तो टोटल 6 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, 6 शिफ्ट में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा है। और ये रैंडम क्वेश्चन पूछा है इस 2 टॉपिक से, ठीक है ना। और पूछने के ऊपर क्या कारण है, यू नो वेरी वेल कि 2030 में SDG अपना गोल पूरा करने वाला है। बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारा लक्ष्य के ऊपर अभी काम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर काम कर रही है। तो क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है, टॉपिक सेम रखा है। क्वेश्चन उन्होंने पिछले बार में लक्ष्य पूछ लिया, तो अगले बार में उसके टारगेट से पूछ लिया है, या यूँ कहा जाता है उसके एम से पूछ लिया है, ठीक है ना, या कुछ उसमें से नए कीवर्ड निकाल करके पूछ लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में करी हुई है, तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखें तो आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी और ज़्यादा आप नहीं उठा पाओगे। क्वेश्चन के लैंग्वेजेस से आप पकड़ लोगे कि ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी लेवल का आ रहा है, बहुत इजी लेवल का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। DI का जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिकी कहने का सेंस ये है कि उसका जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है, बस, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ऐसा नहीं कहूँगा कि काफ़ी ईजी है, नहीं, मॉडरेट लेवल का है, लेकिन उसका काफ़ी ट्रिकी कर दिया है क्वेश्चन। जब बनाओगे आप तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि क्वेश्चन, आप पहले देखोगे तो लगेगा कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन जब बाद में आप उसके ऊपर समय दोगे तो लगेगा कि ना आई विल डू इट, मैं कर ले जाऊंगा। तो मैथ से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 आपके कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका जो भी अदर यूनिट्स बच रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ITC से क्वेश्चन आ रहा है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, रिसर्च एनालिसिस से क्वेश्चन आ रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहा है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करा है तो ये कर ले जाओगे। अगर आपने डीप में जाके स्टडी नहीं करा है तो माफ़ करना, क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ये बात भी ध्यान में रखना। तो ये 6, 7, 8 तीनों दिन यही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 11 को है, 12 को है, 13 को है या 14 को है, आपको क्या करना है, पूरे एक यूनिट को एक एक बार रिवाइज कर लेना है।
मेड हेडलाइंस को देख लेना है, टॉपिक को देख लेना है, तभी आपको एग्जाम हॉल में जाना है। मैं यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। और एक बात और, कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, 6, 7, 8 वाला का कट ऑफ क्या जाने वाला है उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, टीम उस पर काम कर रही है, ठीक है ना। एक बात और है, मैं सजेस्ट करूंगा कि 2000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो मेरा लेक्चर है देख करके जाना। 35-36 क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से, 50 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, लेकिन 35-36 क्वेश्चन इजिली वे में बन जाएंगे। तो आप देख के जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो वीडियो आने वाला है सिलेबस के ऊपर आने वाला है कि बेस्ट पॉसिबल चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं पेपर 1 में और पेपर सेकेंड में, ठीक है ना। पेपर सेकेंड में भी 10 से आपके देखो 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जा रहे हैं पेपर फर्स्ट में, 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर सेकेंड में। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। और रिसर्च मैथोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने उसमें ऐड डाउन किया हुआ है। देखो रिसर्च एप्टीट्यूड अलग होता है, मैथोलॉजी अलग होता है, तो जो सेकेंड पेपर है उसमें मैथोलॉजी से उन्होंने क्वेश्चन ऐड करा हुआ है। तो थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आपको अपना अप्रोचेस चेंज करने पड़ेंगे, तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। कट ऑफ का जहाँ तक सवाल कहूँ तो कट ऑफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसमें हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सवाल हो, बिना कोई झंझट के, बिना किसी सोच मतलब कि बिना किसी दिक्कत के आप पूछ लेना मेरे से, और मेरे से बातचीत करना हो तो इंस्टा पे आकर के फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज एंड हाँ, ऑल द बेस्ट।